महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में अपने 50 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। चुनाव आयोग की ओर से उन्हें बिस्किट चुनाव निशान मिला है। जी हां, चुनाव चिन्ह की अगर बात की जाए तो उन्हें बिस्किट दिया गया, जिसे लेकर शिवसेना में नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। शिवसेना ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ट्रैक्टर, गैस सिलेंडर या बैग जैसे चुनाव चिन्ह का यहाँ पर सीधे तौर पर पत्र लिखा है और मांग की है कि ऐसे चुनाव चिन्ह हमें दीजिए, जबकि चुनाव आयोग ने बिस्किट दे दिया है। अब शिवसेना इस बात से नाराज है कि बिस्किट लेकर क्या करेगी। 50 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन बिस्किट उनको चुनाव चिन्ह मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में अपने 50 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग की ओर से उन्हें बिस्किट चुनाव चिन्ह मिला है, जिसे लेकर शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की है। मुंबई लिए चलेंगे, मुरारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुरारी, सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नाराज हो गए हैं। 50 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतार दिए। जी सुनील, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहली बार बिहार चुनाव में 50 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखा था। उस पत्र में किसान चलाता ट्रैक्टर, गैस चूल्हा और बैग, ऐसे 3 निशानी, चुनाव निशानी की उन्होंने मांग की थी, लेकिन जो है उनको चुनाव निशानी बिस्किट मिला है, जिसे लेकर के शिवसेना काफी खफा है और उन्होंने दोबारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कल जिस तरीके से शिवसेना नेता बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है केंद्र के इशारे पे हो रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही चुनाव निशानी के लिए चुनाव आयोग के सामने प्रस्ताव रखा था कि इन 3 निशानियों में से उन्हें कोई निशानी दी जाए, लेकिन बिस्किट जो निशानी मिली है उसे लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी काफी खफा है। जी मुरारी, सीधे तौर पर अब तक तो राजनीतिक पार्टियां, राजनेता जनता को लॉलीपॉप देते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तो शिवसेना को बिस्किट ही दे दिया। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। लगातार इसकी आलोचना भी हो रही है। जिस तरीके से शिवसेना ने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, वहीं सोशल मीडिया पर इसकी मस्करी भी उड़ाई जा रही है कि लगातार शिवसेना जिस तरीके से महाराष्ट्र में विवादों में चल रही है, चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मामला हो, कोरोना का मामला हो, महाराष्ट्र का आरक्षण का मुद्दा जो मराठा का है, तो ऐसे तमाम चीजों में जहां एक तरफ घिरी हुई है, वहीं बिहार में चुनाव लड़ने की जो भूमिका शिवसेना ने बनाई थी, क्योंकि शिवसेना अब जिस तरीके से बीजेपी से अलग हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग पार्टियों के साथ संपर्क बनाना चाहती है और यही वजह है कि वो और राज्यों में अपना पैर पसारना चाहती है। हालांकि शिवसेना की जो निशानी है वो धनुष और बाण है, लेकिन उन्हें दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जो नियम है उसके तहत उन्हें बिस्किट चुनाव निशानी मिली है, जो उनके लिए काफी हद तक सही नहीं माना जा रहा और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी काफी नाराज हैं। जी मुरारी, विपक्षी जितने भी हैं, जो भी शिवसेना से जो जिनकी नाराजगी होती है, वो सीधे तौर पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवसेना को तो बिस्कुट मिल गया। जी, बिल्कुल सही कहना है। कह सकते हैं कि चुनाव के दरमियान कहीं न कहीं विपक्ष को घर बैठे और शिवसेना के ऊपर टिप्पणी करने का एक मोहरा कह सकते हैं कि मिल चुका है और यही वजह है कि इन्हीं के ऊपर अब टिप्पणी की जा रही है। बहरहाल शिवसेना बिहार चुनाव में किन-किन लोगों को किन-किन सीटों पर उतारेगी, इस पर आज पूरी तरह से सहमति बनेगी। शिवसेना का आज उनके नेताओं के साथ में बैठक है। हालांकि जानकारी ये है कि बिहार चुनाव
चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे जो है वहां प्रचार करने के लिए जाएंगे, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम आ रहा है कि वो भी बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो एक वजह माना जा रहा है कि शिवसेना बिहार में अपना पैर पसारने के लिए, अपने वर्चस्व को वहां बनाने के लिए जिस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी की है, और उसे उम्मीद है कि कई बड़े नेता जब वहां प्रचार के लिए मुंबई से जाएंगे तो उनका भी उन्हें सहयोग मिलेगा। हालांकि बिस्किट शिवसेना को कितना पार उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर मुरारी, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो होता है वो बड़ा ही प्रभाव डालता है मतदाताओं के जहन में भी और बाकी आप की ज़मीं तैयार करने में। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह का चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा, शिवसेना जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, हमेशा ये हिंदूवादियों की बात करने वाली पार्टी मानी जाती है, और महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी मानुस के तौर पर शिवसेना के तमाम नेता समर्थक अपने आप को, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, बिहार में पहुंचते पहुंचते बिस्किट हो गए। जी सुनील जी, ये कहना गलत नहीं होगा। कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की ये पार्टी थी शिवसेना, जो एक तरह से कह सकते थे कि कट्टर हिंदू पंथी के लिए जाना जाता था। समय समय पर शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाती थी, और यही वजह था कि लगभग 25-30 सालों तक जो है बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में एक छत्र राज करने की बात जो है कि हुई थी। हालांकि अब शिवसेना जो है बीजेपी से अलग हो चुकी है, और ऐसे में एनसीपी कांग्रेस उसका कितना साथ देंगे और इस बिस्किट की निशानी पर बिहार के चुनाव में किस पार उतारेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल मुरारी, जाहिर तौर पर बिस्किट को लेकर तो शायद उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचेंगे, वो नाराजगी उनकी साफ तौर पर दिख रही है। वो कह रहे हैं कि या तो कुछ और चुनाव चिन्ह दे दिया जाए, क्योंकि बिस्किट के सहारे अगर कैसे बिहार में चुनाव होगा। जी यही वजह है कि शिवसेना ने दूसरी बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और पत्र में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें जो हमने मांगा है ट्रैक्टर, गैस सिलेंडर और बैग, अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है तो हमें दिया जाए, बिस्किट चुनाव निशानी न दिया जाए। इसे लेकर अब चुनाव आयोग किस तरीके का गंभीरता लेता है, क्योंकि अगर पहले राउंड की बात करें तो वहां पर नामांकन की प्रक्रिया ज्यादातर पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में चुनाव आयोग निशानी को बदलना कहीं से मुमकिन नहीं लग रहा है। फिर भी इंतजार करना होगा कि शिवसेना ने जो पत्र चुनाव आयोग को लिखा है उस पर किस तरीके का स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से मिलता है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ऐसा अगर मुरारी शायद कम देखने को मिलता है कि पार्टियां जो हैं अपने हिसाब से चुनाव चिन्ह की मांग करें और निर्वाचन आयोग उनको वही चुनाव चिन्ह दे दे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही ये तय करता है कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है। क्योंकि पार्टियों के हिसाब से अगर चुनाव चिन्ह होने लगे तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी अपने हिसाब से चुनाव चिन्ह की डिमांड कर देगी। जी बिल्कुल सही कहना है सुनील जी, और यही वजह है कि चुनाव आयोग किसी भी एप्लीकेशन पर जो है फॉलो नहीं करता है। उसकी एक गाइडलाइन होती है जो उनके वार्ड से होता है या फिर उनके पार्टी के नाम से होता है। ऐसे में जो सीरियल वाइज नाम आते हैं, जो सीरियल वाइज लिस्ट रहता है, उसमें इस तरीके की प्रक्रिया पूरी होती है और फिर चुनाव निशानी मिलती है। अब जिस तरीके से शिवसेना ने मांग की है, अगर इसी तरीके से वो तमाम जो अपक्ष के उम्मीदवार हैं या छोटी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर इस तरीके से चुनाव आयोग से निशानी माने तो काफी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अब तक जो हमने देखा है उसमें चुनाव आयोग जो निशानी देता है उसी निशानी पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ना पड़ता है। पहली बार देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है बिहार चुनाव में बिस्किट की निशानी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने चुनाव आयोग से दूसरी निशानी देने की मांग की है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और आपको याद होगा कि जब निर्वाचन आयोग के तौर पर जब आम आदमी पार्टी जब बनी तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला था। लोगों ने ठाके भी लिए कि अरविंद केजरीवाल को झाड़ू मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसी चुनाव चिन्ह को इस तरह से इस्तेमाल किया कि अच्छे अच्छों की सफाई कर दी।
जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जब चुनाव निशानी झाड़ू मिली थी तो काफी आलोचनाएं हुई थी, सोशल मीडिया पे न जाने लोग क्या क्या ट्वीट कर रहे थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उस झाड़ू को अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सही तरीके से मार्केट में लाए, सही तरीके से जनता के बीच में लाए, और कह सकते हैं कि एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में सफाया करके एक छत्र राज किए हैं। लेकिन क्या उस फार्मूले पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे क्या उस बिस्किट को उस तरीके से बिहार में डाइवर्ट कर पाएंगे? क्या उस निशानी को अपने मतदाताओं तक सही तरीके से रख पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुरारी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।